एवरीवन, दिस इज श्वेता चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? हमारा टॉपिक चल रहा था सबसेट। सबसेट क्या होता है वो मैंने बता दिया था आपको। आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने सबसेट बता चुकी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टू वे इम्प्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस वजह से कह रही हूँ? क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वे क्वेश्चंस इसके डिपेंड पे होंगे। अगर आपने ये समझ लिया ना टू वे इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, तो आप टू वे का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ एक दूसरे के लिए लागू हो रही है। तो आपने अगर ये चीज़ समझ लिया तो आगे जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वे आप आसानी से कर पाओगे। तो समझिए होता क्या है। चलो भाई बताते हैं ये होता क्या है। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। ए सबसेट बी का मतलब यही होता है ना। मैंने यही समझाया था, चलो दोबारा समझा देती हूँ। ए इक्वल मान के चलो 1 2 3 4 5 है। बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब एक में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। हुआ ना यही, हमें ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल गए। तो डेट्स मीन्स ए सबसेट है बी का। ठीक है, अब इसी बेस पे मैं आपको टू वे इम्प्लीकेशन बताती हूँ कि टू वे इम्प्लीकेशन होता क्या है। आप पिछली वीडियो देखे, मैंने उसमें सबसेट बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझिए उस चीज़ को। आप पीछे जाइए, देखिए वीडियो। चलो भाई अब टू वे इम्प्लीकेशन पे स्टार्ट करते हैं। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट मिलते हैं बी में। इसका मतलब यही है एंड बी सबसेट है ए का, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट मिलते हैं ए में। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट मिलते हैं बी में, बी के सारे एलिमेंट मिलते हैं ए में। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा बात है। टू वे इम्प्लीकेशन ए इक्वल टू बी। इसका मतलब दोनों साइड बराबर होंगे। अब एक बात बताइए आप, ए के एलिमेंट सारे बी में मिल रहे हैं, बी के एलिमेंट सारे ए में मिल रहे हैं, तो दोनों क्या हुए? दोनों बराबर हुए। लेकिन यही चीज समझने की है। अगर हमें दे दिया हो ए इक्वल टू बी, हमें ये दे दिया किसी क्वेश्चन में ए इक्वल टू बी, ऑप्शन रख दिए हमारे सामने ए सबसेट बी एंड बी डज नॉट सबसेट ए। सेकेंड ऑप्शन दे दिया हमको ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे दिया हमको ए डज नॉट सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। कौन सा सही होगा? ये सही होगा। इसलिए ये दे दे और ये पूछे तो ये सही होगा, ये हमको दे दे ये पूछे तो ये वाला सही होगा। टू वे इम्प्लीकेशन मतलब कि आपस में दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी। ठीक है, चलो मैंने आपको टू वे इम्प्लीकेशन बता दिया। अब मैं इसको मिटो रही हूँ, तो बस स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। बड़े अच्छे से करना है, बड़े अच्छे से समझा रही हूँ किसी चीज़ को और बहुत ही अच्छे से करना है। चलिए अब नेक्स्ट चलता है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के कितने सबसेट होते हैं? कोई सेट है रियल नंबर का, उसके कितने सबसेट होते हैं, अब आपको मैं ये चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, हाँ, सबसेट ऑफसेट, सबसेट ऑफसेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने आपको बताया था दुनिया में जितने भी वर्ड होते हैं सब रियल नंबर होते हैं, सॉरी, जितने भी नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी को छोड़ के। इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब इसमें आ जाते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। बड़े अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। रियल नंबर ये 2 तरह के होते हैं बेटा।
एक तो होते हैं विद डेसिमल वाले, ठीक है, एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले। जैसे भी लिखते हैं, ये इसका मतलब है विद आउट डेसिमल और ये है विद डेसिमल। अब हम आ जाते हैं विद डेसिमल पे। ये विद डेसिमल कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं बेटा 3 तरह के। कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं 3 तरह के, ठीक है, और ये है विदाउट डेसिमल। अब हम समझिए ये 3 तरह के कौन से होते हैं? 3 तरह के कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है बेटा टर्मिनेटिंग। ये दिख रहा है ना आपको? ये शायद नहीं दिख रहा। टर्मिनेटिंग, सबसे पहला क्या होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इस चीज को समझिए आप, ठीक है। ये मतलब ऐसे 1.12, किसी को हमने कुछ वो किया, डिवाइड किया और उसकी वैल्यू एक 1.12 आ गई, 1.12 आ गई। नॉन, ये होते हैं टर्मिनेटिंग। अब आ जाते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब 1.1212 हो रहे हैं ना रिपीट। अब तीसरे जो आते हैं वे आते हैं कि ना तो टर्मिनेटिंग ही है और ना ही रिपीटिंग हो रहे, 4 5 6 7 8 बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हमारे विदाउट डेसिमल वाले। हाँ, एक बात और बच्चों, ये जो होते हैं ये होते हैं रेशनल नंबर। समझने की चीज है, मैं कह रही हूँ अगर आप ये समझ ली, मुझे नहीं लगता आप रेशनल, इरेशनल और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं इसमें आप कभी भी भूल जाओ, गारंटीड है। ये होते हैं रेशनल और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाली इरेशनल। ये रेशनल, ये इरेशनल, ठीक है। चलो भाई, अब चलते हैं हम विद आउट डेसिमल वालों पे, विदाउट डेसिमल वालों पे। हाँ, ये चीज आपको मैं दोबारा और समझा देती हूँ, समझिए। विद डेसिमल वाले पे टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आते हैं। टर्मिनेटिंग होता क्या है इसका मतलब समझिए, मतलब 1.12 वाले, दी एंड, आगे कुछ नहीं आएगा, पूरी वैल्यू यहाँ पे आके फिक्स हो गई। सेकंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं 1.12 12 12 12 12 1.23 23 23 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 1.1 2 3 4 5 6 7 करते जाओ, खत्म नहीं होंगे भाई। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वे होते हैं रेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं जिनका एंड कभी नहीं होता वे होते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ये सब कुछ रियल नंबर में आ रहा है, सब कुछ रियल नंबर में आ रहा है बेटा। हाँ चलो भाई, अब आ जाते हैं हम विदाउट डेसिमल वालों पे। विदाउट डेसिमल वालों पे आते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ऐसे समझिए। यहां से लेके यहां तक ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये टोटल क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स है ये। चलो इन पे भी इनको नोट्स बनाना बेटा अच्छे से, साफ साफ जैसे मैं लिख के बता रही हूं।
नॉन टर्मिनेटिंग, ये ऐसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर, जिससे आपको समझ में आए। हाँ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां से लेके यहां तक फिर क्या हुए? ऐसे दी एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। और ये क्या होता है? जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर। हाँ, समझ में आया? ये विदाउट डेसिमल वाले पे सब कुछ रियल नंबर में आ रहा है। अब आपका जो ये कंसेप्ट होता है ना कि क्या पॉजिटिव इंटीजर होता क्या इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ये रेशनल नंबर किस में आते हैं, ये रेशनल नंबर किस में आते हैं, ये सब कुछ इस चीज से क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। ये आपको भी लग रहा होगा कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, इसमें डेसिमल वाले नहीं आते, डेसिमल वाले नहीं आते। अब जीरो से लेके पॉजिटिव इंटीजर तक, जीरो से लेके ये पॉजिटिव इंटीजर्स तक, मतलब कि 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, ये क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों होल नंबर्स, होल नंबर्स, W। समझ में आया? हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये चीज आपको पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन ये बेहतरीन तरीके से करवा रही हूँ सिर्फ इसी को लेके। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आल्सो नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, बस इतनी सी ही बात थी। अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज समझाऊंगी, समझिए। होल नंबर से लेके चलते हैं, होल नंबर से लेके चलते हैं बेटा। होल नंबर किसके, होल नंबर के अंदर क्या क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जबकि नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है बेटा, जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर के होल नंबर में नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, नेचुरल नंबर पूरा होल नंबर में है, क्योंकि 1 2 3 4, इसलिए नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर का क्या होगा? सबसेट होगा। अब समझिए, अब हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। होल नंबर में क्या आ जाता है? होल नंबर में पूरा इंटीजर आ गया। होल नंबर में पूरा इंटीजर्स आ गया, तो इसका मतलब इंटीजर्स का सेट हो गया ना। इसका मतलब नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का। अब समझिए, ठीक है, अब समझिए, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का। इंटीजर्स क्योंकि सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, सबसेट होगा रेशनल नंबर का। सब कुछ आ जाते हैं रेशनल नंबर में इंटीजर्स। कैसे आते हैं? मैंने आपको बताया था, रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p एंड q बोथ इंटीजर्स होते हैं। अगर p एंड q बोथ इंटीजर्स होते हैं तो क्या इंटीजर सबसेट नहीं होगा रेशनल नंबर का? होगा। और ये सब कुछ किस में आ रहा है? ये सब कुछ आ रहा है रियल नंबर में, रियल नंबर में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझिए, मैंने आपको समझाया।
अब बच जाते हैं इरेशनल नंबर। क्या बच जाते हैं? इरेशनल नंबर। इनको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो टी किसका सबसेट होगा? टी सबसेट होगा रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर के तो सब सबसेट होने हैं। चलो मैं दोबारा बता देती हूं आपको, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर में यहां तक आता है ना, इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब भी तो यही होता है ना कि भाई ए सबसेट है बी का, वो तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे, एन के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में मिलेंगे। एन के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में मिले तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हो गया, जबकि ये सारे क्या है? इंटीजर्स है। तो ये दोनों सबसेट हुए इंटीजर्स के। इंटीजर्स में रेशनल नंबर आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब इंटीजर सेट हुआ रेशनल नंबर का, और ये सब कुछ रियल नंबर में आ जा सकते हैं, इसका मतलब रियल नंबर के सबसेट हुए। नेचुरल नंबर भी रियल का सबसेट है, ये नहीं कि नेचुरल होल का, ये नेचुरल इसका भी है, नेचुरल इसका भी है, नेचुरल इसका भी है, इसका भी है। होल नंबर जेड का भी है, जेड इसका भी है, और क्यों इसका भी है, मतलब रियल नंबर के तो सारे ही है ना। तो यही चीज है। अब बच जाता है इरेशनल नंबर, जो भी रियल नंबर में आता है, इसलिए इरेशनल नंबर आल्सो क्या होगा? सबसेट होगा रियल नंबर का। इरेशनल नंबर आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये बड़ा बेहतरीन है। हम जानते हैं कि ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। चलो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ क्या, मैंने आपको ये बता ही दिया। अब आ जाते हैं हम इंटरवल्स पे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेहतरीन चीज पढ़ाई है मैंने आपको, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज बड़ी स्टार कर लो, स्टार करके लिख लो इस चीज को, ये बहुत बेहतरीन चीज है। चलो अब हम इसको, मैं मिटो रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बिल्कुल खाली किया हुआ है मैंने। चलिए अब हम पढ़ाते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स तो आपको एमएससी तक, ठीक है, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी बहुत दूर तक काम आता है इंटरवल्स। तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये सब कुछ। चलो भाई हम अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स तो सब कुछ होते हैं ना, रियल नंबर तो सब कुछ होते हैं। आ जाओ, चलिए भाई चलो। Intervals as subset of real numbers. Intervals as subset of real numbers. बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा, बहुत जरूरी। हाँ, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, रियल नंबर्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, समझे? रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश चल जाता है, इतना तो ठीक है। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इसे, रियल नंबर्स के किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, खाली सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मान के चलो ये कोई लाइन है, अब आपको मैं रियल नंबर का, इसे फील कीजिए, फील करनी होगी आपको। ये चीजें होता है ना, बोर्ड पे नहीं दिखाई जा सकती, कुछ फील करनी पड़ती है। ये है, मान लीजिए कोई लाइन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऐसे 4 है। आपको पता है 1 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर्स होते हैं, ऐसे ही 2 3 के बीच में, 1 1.5 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं।
इनफाइनाइट नियर रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स को हम कहते हैं एवरी नंबर ऑफ द नंबर लाइन, एवरी नंबर ऑफ द नंबर लाइन। एवरी नंबर ऑफ द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नंबर है, तो जितने भी इस लाइन पे नंबर होंगे सब नेचुरल नंबर, वो सब रियल नंबर्स होंगे। जितने भी इस लाइन पे नंबर होंगे, नंबर लाइन पे, वे सारे रियल नंबर्स होंगे। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोल देते हैं एक तरीके से, ठीक है। हम इसको बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझिए इस चीज को, बहुत बेहतरीन चीजें हैं। अब आगे, अब तक तो बहुत सिंपल कुछ चल रहा था, अब तक तो बहुत सिंपल चल रहा था ना। अब चलिए चीजें, तो चलिए अब आपको समझाती हूँ। ये एंटायर नंबर लाइन होती है बेटा, एंटायर नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, एंटायर एक नंबर लाइन है, एंटायर रियल नंबर लाइन। ये टुकड़ा है इसका, ये टुकड़ा मान के चले थे हम। इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं और इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एवरी नंबर ऑफ द नंबर लाइन, एवरी नंबर ऑफ द नंबर लाइन, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। चलो अब पढ़ते हैं इंटरवल्स। अब हम पढ़ते हैं इंटरवल्स। ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसको मैं मिटो देती हूँ। ये मान के चलिए ये कोई लाइन है, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक है। यहाँ पे कोई 0 है, यहाँ पे कोई 1 है, या एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही लेते हैं। यहाँ पे कोई 4 है, ठीक है, यहाँ पे कोई 5 है। हम 1 4 को लेके चलते हैं, ठीक है। इस पे मैं आपको इंटरवल समझाती हूँ। अगर 1 4 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बड़े ध्यान से देखना, डेट्स मीन्स ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, डेट्स मीन ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल कैसे है समझिए आप। इस चीज को हम कैसे समझाएंगे, इस चीज को हम कैसे समझाएंगे। लेट x बिलोंग्स टू r, सिंपल सी बात है, लेट x बिलोंग्स टू r। इसको हम कैसे समझाएंगे, 1 लेस देन x लेस देन 4, 1 लेस देन x लेस देन 4। ये ऐसे कर दिया है, करना नहीं है, कभी आप भी कर दो। ये मैं समझाने के लिए कर देती हूँ बॉक्स में बंद, कभी आप लोग भी कर दो बॉक्स में बंद, ठीक है। तो मैं क्या समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ आपको इंटरवल्स। 1 4 हम कुछ लेके चले, एक टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम इंटरवल्स कैसे लिख सकते हैं, कितनी फॉर्म्स होती है, कैसे लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले लिखा मैंने 1 4 को ऐसे, ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसमें लिखते हैं, तो ये हो गया ओपन इंटरवल। इसका मतलब 1 जो है 1 और 4 के बीच में होगा, ना 1 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। अगर 1 और 4 के बीच में होगा तो याद रखना, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, यहाँ तो गोल गोल, यहाँ गोल गोल, ये होता है नोड, नोड और होल बोल देते हैं इसको, नोड और होल बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये ओपन है। इसकी वैल्यू, x की वैल्यू अगर कोई वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगी, 4 से कम होगी, इसका मतलब यहाँ से ओपन है, ये यहाँ से ओपन है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सॉरी यहाँ पे एंड आएगा, क्योंकि ये तो ये है ना कि ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, नोड, नोड और होल बोलते हैं हम इसको फर्स्ट। ये बोर्ड पे शायद दिख नहीं रहा, दिख रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ,
x belongs to R and 1 less than x less than 4. ओपन इंटरवल। अब समझिए सेकंड चीज, अब समझिए सेकंड चीज, हमें दे दिया ऐसे, ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से ये क्लोज हो गया, ये ओपन का होता है, ये क्लोज का होता है, ये हो जाएगा क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल। इसका मतलब समझिए अब नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे हम इसको, ये माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव है, यहाँ कोई 0 है, यहाँ कोई 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ये 1 पे क्लोज है, अगर ये 1 पे क्लोज है, अगर ये 1 पे क्लोज है तो यहाँ भर दो भाई इसको, ठीक है भाई, हमने भी कर दिया क्लोज। यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे ओपन कर दो, ठीक है, ये होता है क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बता दिया क्लोज ओपन। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R एंड x बिलोंग्स टू R एंड यहां पे क्लोज है ये, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 भी होगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 भी होगी, जबकि 4 पे तो ओपन ही है, 4 पे तो ओपन ही है ना, 4 पे ओपन है तो इसका मतलब ये वैल्यू x से बड़ी होगी या फिर x के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे x भी होगी इसकी वैल्यू, सिर्फ इतना डिफरेंस आया कि यहाँ वैल्यू x नहीं थी, टोटली ओपन इंटरवल था, सिर्फ 1 और 4 के बीच में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 1 भी है, 1 भी है तो हमने इक्वल लगा दिया, ये यहाँ पे बंद हो गया, बंद हो गया तो क्लोज ओपन इंटरवल, यहाँ पे ये ओपन हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 4 से कम है। समझिए, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड को मैं लिखती हूँ यहाँ, इसको मैं मिटाऊंगी नहीं, इसको मैं इसलिए नहीं मिटा रही ताकि आप चारों में डिफरेंस समझ पाओ कि चारों में डिफरेंस क्या है। ये नोड बताया मैंने आपको, नोड बोल देते हैं, होल बोल देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है, ऊपर समझाती हूँ, थर्ड क्या है, थर्ड है 1 4, यहां पे बंद हो गया, यहाँ पे क्लोज ओपन हो गया, सब आ रहा है ना, थर्ड थर्ड बता रही हूं ये, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। अब इसको हम लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये देखिए, माइनस इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 1 पे ओपन है, मतलब इसकी वैल्यू 1 नहीं है, ओपन है यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू 4 पे क्लोज है, 4 पे क्लोज है तो हमने भी इसको क्लोज कर दिया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, x belongs to R and 1 less than x less than equal 4। जो चीज समझने की है वो यही है। आपको बोले एज ए इंटरवल लिख के दिखाओ तो ऐसे लिखना, आपको बोले इसको इस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ तो ऐसे लिखना है। अगर आपसे पूछे कि इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे तो करके दिखाओ सो, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं ले लेती हूं यहां पे, फोर्थ ले लेती हूं यहां पे आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। फोर्थ ले लेती हूँ, यहाँ पे ओपन कर देते हैं दोनों तरफ से भाई, ये क्लोज कर देते हैं, सॉरी, ये हो गया क्लोज इंटरवल,
ये हो गया क्या, क्लोज इंटरवल। अब इसको समझिए, हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। ये नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब दोनों तरफ से क्लोज है। 1 पे भी क्लोज, 4 पे भी क्लोज, कर दो क्लोज, क्लोज कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू R एंड 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। इसका मतलब जो x है वो 1 से बड़ा है, 1 के बराबर भी है। इसका मतलब जो x है वो 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है, दोनों तरफ से क्लोज है। ये हो गया आपका इंटरवल्स। मैंने 1-4 एक टॉपिक लेके, वो पॉइंट लेके चली थी नंबर 2 1-4, तो उसको मैंने ऐसे समझाया है, दोबारा समझिए। ठीक है, अब हमने मार्कर रख दिया, अब इस चीज को दोबारा समझिए। इसलिए मैंने ये चारों को इकट्ठा लिया है, मिटोया नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और बड़े ध्यान से समझना बेटा। चलो भाई, सबसे पहले मैंने बताया 1-4, ये यहां से ओपन होता है, ये क्लोज का साइन होता है। इतनी चीज समझ में आई। ये ओपन का साइन है, ये क्लोज का ब्रैकेट है, ये ओपन का ब्रैकेट है। तो सॉरी, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से, सॉरी मैं यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 1-4 ओपन इंटरवल, सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, क्लोज इंटरवल। 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइए ओपन इंटरवल 1-4, मतलब के 1 पे भी ओपन और 4 पे भी ओपन, 1 पे भी ओपन और 4 पे भी ओपन। ठीक है, ऐसे कर देते हैं इसको, समझिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से समझाऊंगी, बड़े आराम से आप समझिए। ये दिया है फर्स्ट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हमने ये नंबर लाइन ली जो कि इन्फिनेटिव और माइनस इन्फिनेटिव से पता नहीं कहां तक है, जिसको हमें नहीं पता कहां तक है। ठीक है, ये 0 लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया, 5 हमने ले लिया, लेकिन इसने 1-4 तक पूछा है। आप 4 तक लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 5 भी लो। इसने सबसे पहले हमें दिया है ओपन इंटरवल, इसने सबसे पहले हमें दिया है ओपन इंटरवल। तो ठीक है, ओपन इंटरवल मतलब कि 1 पे भी ओपन, 4 पे भी ओपन। इसको हम ओपन को हम नोड या होल बोलते हैं, होल ही तो है ये, होल बोलते हैं। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई वैल्यू है जो 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है, ना तो 1 है ना 4 है, क्योंकि ओपन इंटरवल है। सिर्फ 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है, सिर्फ 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है। इसको ऐसे लिखेंगे हम। सेकंड समझिए आप, ये क्लोज का साइन होता है, ये ओपन का होता है, तो ये हो गया क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया। 1 और 4, इसका मतलब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, 1 से बड़ी होगी, लेकिन 4 से कम होगी। ये हमने ऐसे लिख दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड पे है, ये है ओपन का ब्रैकेट, ये है क्लोज का, तो ओपन क्लोज इंटरवल हो गया ना ओपन क्लोज इंटरवल। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, देखिए कैसे शो करेंगे हम इसको नंबर लाइन पे। 0 1 2 3 4 ये लिखा, 1 पे ओपन है, 4 पे क्लोज है, 1 पे ओपन है तो 4 पे क्लोज है, मतलब 4 भी है क्लोज। क्लोज अगर कोई मान के चले 4 आदमी खड़े हैं, 1 2 3 4, चौथी मैं हूं, उसने कहा कि यहाँ पे क्लोज हो जाता है, इसका मतलब मैं भी आ गई ना उसमें। अब जैसे कोई भर्ती होती है, उसने कहा कि 1 3 4 पे क्लोज हो जाती है कोई भी मेरिट लिस्ट, तो 1 3 4 वाला भी तो आया ना उसमें। अगर ये कहते हैं कि 1 3 4 पे ओपन है, इसका मतलब वो बाहर है, वो निकल गया बाहर। 1 3 3 आएगा उससे पिछले वाला। तो बस यही चीज यहाँ समझने की है, 1 पे ओपन है तो मतलब 1 से बड़ी होगी।
4 पे क्लोज है, 4 पे क्लोज है मतलब 4 भी आएगा। ये होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब आ जाती है 1 4 मतलब कि लास्ट का क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आ गया, इसको नंबर लाइन पे मतलब दोनों तरफ से क्लोज, 1 भी आएगा 4 भी आएगा, इक्वल का साइन लगा दिया। यही चीज समझने की है बस, इक्वल वाली। जहां पे क्लोज हो रहा है उसके नीचे इक्वल लगा दो, समझे? जहां पे ओपन हो रहा है वहां उसको ओपन ही रखो, उसको इक्वल का साइन मत लगाओ। बट ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है, इस चीज को समझना है। रटने से क्या फायदा है, मैं यही चीज तो समझाने जा रही हूँ। नंबर लाइन पे समझिए होता क्या है इसका मतलब, ये चीज समझिए। देखिए आपको कितने अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर किसी को दिक्कत है, अगर किसी को समझ नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम है, वो कमेंट में करे। ठीक है, कमेंट में कमेंट करें कि मैम मुझे यहाँ पे दिक्कत है, प्लीज इसको दोबारा समझाइए, तो मैं उसको दोबारा समझाऊंगी।